गई वो अब, पर अब वो प्यार प्यार नहीं। इतना पता है कि प्यार में ब्रेकअप नहीं होता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। पर एक बात बताऊँ तो मेरी गुड मॉर्निंग आज थोड़ी सी ठीक नहीं थी। वो क्या हुआ ना, क्योंकि हम जब जिम जा रहे थे तो जिम जाते जाते दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो और ये देखो। वो क्या है ना, हम जब गाड़ी से जा रहे थे तो 2-3 दोस्त आ गए मेरे, मतलब खुद थे, और वहाँ नीचे रहती थी। दोस्त ने ब्रेक मारा और गए, स्लिप हो गए। तो हम जिम नहीं जा रहे, गए आज। लेकिन कोच को पक्का लग रहा होगा कि कल लेग डे था और आज ये लोग आए नहीं, मतलब इनकी लगी हुई है। पर अब उसको क्या बताऊँ मैं। देखते हैं, बेटाडीन वगैरह लगाते हैं और उसके बाद आते हैं जिम जाने के लिए। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आज ड्रॉप जाऊँ या नहीं, जाना तो पड़ेगा। मुझे कितने पैसे कटते, बहुत सारे पैसे कटते। अरे ये मुँह नहीं दिखाएंगे, आज मेरी बहन आई, घर में आई है, जॉब पे जाना पड़ेगा। हाँ, सो के उठी, कुंभकर्ण है, सो के उठी। वे भाई देखो ना, बारिश आ रही है, मतलब गजब है। जल्दी जल्दी जल्दी, धूप है और बारिश आ रही है भाई, कितनी धूप है। मतलब देख सकते हो तुम, मौसम देख लो कितना सही है, लेकिन बारिश आ रही है भाई, अजीब है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। कपड़े को पूरे सेट करो। भी आईफोन नहीं है ना साला, पानी से बचा के रखना पड़ेगा। आईफोन तो तेरा गया। हाँ। आंटी आंटी है क्या यार, इनके सोफे है यहाँ पे दोस्तों, सोफे गीले हो जाएंगे। मुझे क्या है, मैं बच गया बस। मेरे घर के कपड़े तो है नहीं यार। मौसम अच्छा है या ख़राब है? मौसम बहुत अच्छा। तो दोस्तों मैंने फ़ैसला ले लिया है कि आज मैं घर में ही रहूँगा, और जब भी मैं घर में रहता हूँ तो इसको बुलाता हूँ, ए हाय कर। जाना भी ऐसे। मेरे व्लॉग में रहना है तो हाय करना पड़ेगा। अच्छा भाई, हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो? वाह, 50 रुपये काटूंगा तेरी ओवर एक्टिंग। घर में ही रहूँगा आज मैं, क्योंकि कमर दर्द बहुत है, क्योंकि गिरने के बाद पता चलता है ना 1-2 घंटे बाद कि कितना दर्द है, और हाथ में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आज मैं घर पे हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी यादों का पिटारा खोलूँ आज। तो ये देखो, ये मेरी पेटी है, इसमें मैं सारी बचपन से लेकर तो अब तक की सारी यादें हैं। और एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो यहाँ है बिल्कुल, पर यहाँ है पर अब नहीं है, नहीं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। तेरे पास है क्या रे ऐसी यादें, तू रखता है अपने पास? नहीं भाई, है ही नहीं ना, अपनी है ही नहीं कोई, तो कहाँ से रखेगा। बस ये फ़ोन में रखते, फ़ोन पानी में गिर गया, यादें गई काम से, इसलिए मैं रखता हूँ। मुझे मेमोरीज कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रखता हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसकी बारी, इसमें बहुत कुछ है दोस्तों। ये इरेज़र पता है मेरे पास कब से? ये इरेज़र मेरे पास 8th स्टैंडर्ड से, मैंने नया लिया था, और इसका खड्डा पता नहीं कहाँ चला गया। वो खड्डा, इसमें बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी खड्डा निकालने की जब भी नया इरेज़र लो, पर पता नहीं कहाँ चला गया। और इसको बहुत यूज़ भी किया है, पर 8th स्टैंडर्ड से। और वही बचपन में आदत थी ना, पेंसिल घुसेड़ के घुमाने की, कर 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 कर, तो वो करता था, उसका गड्ढा है ये हो गया। और ये देख, तेरे पास है क्या ये मैंने खाया था और ये उसने खाई थी, समझा? तो दोस्तों ये मैंने खाया था, ये उसने खाई थी। उसने किसने बताता हूँ बाद में। तो वो मोमेंट बड़ा अच्छा था, इसलिए मैंने अभी तक संभाल के रखी है। ये तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब है। तो मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब, मतलब 9th स्टैंडर्ड में था, तब मैं एक लड़की को पसंद करता था। और 9th स्टैंडर्ड में जिसको मैं पसंद करता था, वो लड़की 12th स्टैंडर्ड तक साथ में ही थी। और किस्मत से हमको बोर्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सेंटर भी हमको सेम ही मिला था। तो मेरा दोस्त उसकी क्लास में था, तो उसको पेन की ज़रूरत थी, तो उसने ही उससे पेन मांगा था, और वो दोस्त ने मुझे ये पेन दिया कि देख, जिसको तू, उसको पता था कि मैं उसको पसंद करता हूँ, तो देख जिसको तूने पसंद किया करता था, ये उसका पेन है। तो ये तभी भी मैं उसको पसंद करता था, और उसने ये पेन मुझे दिया, तो मैंने संभाल के रखा है, पर चलता नहीं है। और उसके बाद मैंने उसको आज तक कभी देखा नहीं है।
पता नहीं कब दिखूंगा उसको। और ये डिवाइडर दूँ क्या मर्डर कर दूंगा तेरा इससे। हाई करना क्या, जब भी व्लॉग बनाऊँ तब भी हाई करना, नहीं तो गटर मर्डर में। तो ये 5th स्टैंडर्ड से मेरे पास है ये डिवाइडर, अब तक रखा हुआ है मेरे पास। तेरे पास है क्या डिवाइडर अब तक? तेरे पास तो कंपास बॉक्स भी नहीं होगा बे। है मेरे पास, लेकिन ऐसे दूसरों के चुरा के नहीं रखता भाई। चल दोस्तों ये चुराया हुआ नहीं है देखो क्या लगा, तो बोलेगा तो मान जाए, ये चुराया हुआ नहीं है। ये डिवाइडर कंपास चुराया होगा, लेकिन ये डिवाइडर मैंने अपने पैसे से लिया था तेरे घर के बाजू वाली दुकान से साले, समझा क्या? नटराज का डब्बा था मेरा। अच्छा। और ये तो सबको याद ही होगा, ये जो निब्बागिरी चलती थी पहले, ये आधा तेरा आधा मेरा। ये मेरे पास चाबी है, उसके पास ताला था, मतलब अब तक जो मेरे साथ थी ये उसका है। गई वो अब तो, हाँ वो गई, लेकिन जिससे मैं प्यार करता था वो अभी भी यहाँ है तो इसलिए उसकी चीज़ें भी मेरे पास रखी है, वरना मैं ये भी फेंक देता था दोस्तों। वो चली गई, पता नहीं क्या रीज़न था, कुछ नहीं था, पता नहीं। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भी उसी का है, दिया था उसने ये सब कुछ। और हाँ स्पेशली ये उसने अपने हाथों से बनाया था, इसलिए मैंने अब तक इसको संभाल के रखा है। हाथों से बनाया था, मेरे लिए बनाया था। दोस्तों ये चश्मा, बताइए ये चश्मा कौन सा है? एक लड़की जा रही, मैं स्कूल से आ रहा था, कॉलेज से आ रहा था, तो एक लड़की जा रही थी, उसका चश्मा गिर गया था। उसको पता भी नहीं उसका चश्मा गिर गया, लेकिन मैं उसको जैसे ही वो चश्मा उठाने जा रहा था, थोड़ी दूर था चश्मा, उठाने जा रहा था, वैसे ही उसके ऊपर से गाड़ी चली गई। तो ये फूट गया था ये चश्मा उसका। लेकिन अभी गाड़ी भी चली गई और वो भी गाड़ी में थी, तो वो आगे निकल गई, तो मैं उसको नहीं दे पाया। मतलब मैं उसकी हेल्प कर रहा था, इसलिए रखा हुआ अपने पास। रखा क्या है, मतलब बाकी सब तो मेमोरीज मेरे को समझ में आ रही है, लेकिन ये इसका क्या लेना देना तेरे इससे? हाँ देख, मैं उसकी हेल्प कर रहा था, अच्छा, तो एक है कि मैं उसकी हेल्प करना चाहता था, हेल्प क्या? तो वो मेमोरीज है, मतलब अच्छा इंसान हूँ मैं। अच्छा, लड़की का था इसलिए रखा हुआ है। लड़की का होता फेंक दिया होता तो अभी भगा, ऐसे कौन रखता है इसके फालतू की चीज़ें? हाँ ठीक है, जैसा तू सोच, बाकी और कुछ नहीं। संभाल भाई, बन अच्छा आदमी, हमको कुछ नहीं। तो आदमी अच्छा बनाऊंगा मैं, समझा? अरे जा यार मौसम सही में बहुत अच्छा है यार दोस्तों। क्या बोला? दीदी एक फ़ोटो खींच, बोला इतना अच्छा मौसम है। चल इससे फ़ोटो भी खींच सकते हैं वैसे, क्लिक देख 3 2 1। एक नंबर का गधा लग रहा है। ये मेरे पापा का पेन है। पापा के जेब में रहते ही हमेशा पेन, आप कभी भी देखो जेब में पेन होता ही है पापा के। और ये सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड से होगा मेरे पास, अब तक रखा है मैंने संभाल के। ये मेरे पाउच में रहता था, लेकिन बाद में मैंने यहाँ रख लिया। पापा के जेब से मैंने चुराया था, क्योंकि पेन से लिखने का बहुत शौक था, और तब सिर्फ पेंसिल इस्तेमाल करते थे, है ना रे? तो अपनी 4th स्टैंडर्ड में हमको पेंसिल हटाकर ये पेन दिया था, तो मैंने पापा के इसे चुराया था, तो वो भी एक मेमोरी है मेरे पास। दोस्तों ये कुछ प्लेटफॉर्म के टिकट्स है ट्रेन की, जिसके साथ मैं था अब तक। वो यहाँ पर एग्ज़ाम देने आती थी, तो ये ट्रेन से ही आती थी वो, तो मैं उसको छोड़ने और लेने भी जाया करता था। वो बोलती नहीं थी, पर मैं जाता था। ये भी उसी की पैसों का है सब कुछ। और एक और चीज़ दोस्तों, उसने मेरे लिए बहुत, ये जब वो यहाँ रहती थी बिल्कुल मेरे रूम के सामने, तब ये उसने मेरे लिए बनाया था देखो। और एक फ़िश भी है, ये देखो, ये भी मेरे लिए बनाया था उसने, बहुत प्यार से बनाया था, इसलिए मैंने अब तक रखा है मेरे पास। पर अब वो प्यार नहीं रहा वे। और एक दोस्तों थोड़ा सा वो निब्बागिरी नहीं होता है क्या, वो भी किया है हमने, मतलब वो मतलब हाँ, क्या आगे जाके हम शादी करेंगे तो अभी से सिंदूर दिया तो अभी भी हंसी आती है। ये सिंदूर है, तो यही सिंदूर आप मेरी मांग में भरोगी, ऐसा कुछ था। तो वो अभी मेरे पास रखा है, पर मुझे बहुत हंसी मतलब था, वो भी उसमें भी एक प्यार था, मेमोरीज है, इसलिए मैंने अब तक रखा है मेरे पास दोस्तों। और कुछ लेटर्स भी है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, या नहीं पढ़ के सुना दूँ क्या यार? अभी गई तो वो, हाँ ओए अभी चली गई ना वो, तो लेटर मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। क्यों गई? आई डोंट अंडरस्टैंड।
मेरे को नहीं समझ में आता कि क्यों गई, पता नहीं क्यों चले जाते हैं ये लड़कियाँ, क्या ऐसी क्या टेंशन आ जाती है। मतलब मुझे बस इतना पता है कि प्यार में ब्रेकअप नहीं होता। जो अगर सामने वाला इंसान तुमसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ब्रेकअप नहीं होता। कभी माँ बाप से कभी ब्रेकअप होता है अपना? नहीं, प्यार करते हैं। ये नहीं समझते, कोई लोग नहीं समझते। चाहे कुछ भी हो जाए, पहाड़ गिर जाए, लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते अगर प्यार करते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं पता क्यों। दोस्तों ये था वैलेंटाइन के दिन दिया था मुझे उसने। अभी ये फोकस क्यों, मतलब सारा फ़ोन है यार, 1 नंबर का। तो सही में भिखारी फ़ोन है 1 नंबर। फोकस हो नहीं हो रहा। ये दिया था उसने। इससे पता चलता है कि मेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी। ये रोज़ अच्छा लग रहा है दोस्तों देखो। वैसे ये सारी बातें करने की मेरी उम्र अभी है नहीं, तो बहुत टाइम है, पर फिर भी आजकल 16-16 साल के बच्चे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं तो अभी भी 21 साल का हूँ। दोस्तों ये हैप्पी बर्थडे, ये मेरा पता नहीं पहला बर्थडे, दूसरा या तीसरा बर्थडे होगा। उसकी कैप है, ये अब तक संभाल के रखी, पहले मम्मी पापा ने संभाल के रखी थी, अभी ये मैंने अपने पेटी में डाल दी क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मम्मी पापा ने। दोस्तों ये लिप बाम है। जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था मैं, तब हम पूरे पोट्टे लोग लगाया करते थे ये लिप बाम, और ये तब से है मेरे पास। इतना ही ख़त्म हुआ था, हम लोगों ने लगाना शुरू किया था तब। एक और लिप बाम है, ये मेरी दोस्त है अच्छी सी, श्रुति नाम है उसका, श्रुति नगराले। ये उसका था, उसका अभी मेरे पास। और क्यों लिया था पता नहीं, मैंने पता नहीं क्या चूल थी, ले लिया मैंने। और मुझे KG2 में ये मेडल मिला था। ये देखो मेडल की ऐसी तैसी हो गई है। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में मिला था, पर अभी बिल्कुल भी ख़राब है, बहुत ख़राब हैंड राइटिंग। और ये मिला था डांस में, याद है मुझे अभी भी। और कुछ लड़कियों का है, कुछ लड़कियों के सामान है जिनको मैं पसंद किया करता था बचपन में, लेकिन अभी बिल्कुल बहनों की नज़र से देखता हूँ उनको मैं। वो सब रखा है यहाँ पर। ये उसकी एक लड़की है जिसकी रिंग है, सॉरी ये रिंग तो मेरी है। कहाँ गिरी वो रिंग? भैंस की पूछ रिंग गायब हो गई। हाँ दिख गई। ये है उसकी रिंग, पता नहीं है जो भी है। ये मेरे दोस्त का आई कार्ड है। मैं अपना आई कार्ड भूल गया था, तो उसका आई कार्ड उसने मुझे दिया था। उसने मतलब मेरी हेल्प किया था, क्योंकि मैं आई कार्ड के बिना नहीं जा पा रहा था, तो मैं ऐसे आई कार्ड उल्टा करके गया था, ताकि चौकीदार को चूतिया बनाया मैंने कि मतलब जल्दी में था ना, तो ये आई कार्ड से मैं अंदर गया था। और जिसकी फ़ोटो है उसी का ही। और सीधी सी बात है, भैंस की आग उसी का रहेगा। सॉरी, कभी नॉनसेंस बातें कर देता हूँ मैं, नॉनसेंस ही बातें करता हूँ हमेशा। एक और चीज़ है, दिल के करीब थी बहुत, अभी भी है। ये आजकल मुझे सिर्फ छपरियों के हाथ में दिखता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास भी आईफोन है वो छपरी है। जिनको यूज़ करना नहीं आता, जो शो ऑफ के लिए लेते हैं, वो छपरी है साले। जैसे मैंने लिया था ब्लॉगिंग के लिए, चोरी हो गया, तो इसलिए अभी मैंने सैमसंग लिया। पता है चोर ने कैसे चोरी किया था? आयुष, चोर ने कैसे चोरी किया था? देख मैं पकड़ के रखा हूँ, चोर के ले जाना। क्या बोला? चोर ने फ़ोन कैसे चोरी किया था मेरा, वैसे लेके जा। देखो दोस्तों, ऐसे मैं जो छोड़ के गई ना, उसी के साथ मैं चैटिंग कर रहा था, ये चैटिंग कर रहा हूँ, और मैं ऐसे सदमे में था। वो वहाँ तक गया, वहाँ पे मेरे को लगा 1 सेकंड के लिए, मेरे को लगा, तेरे को भी लगा था ना कि दोस्त है करके। क्योंकि वहाँ पे वो रुका था भाई, रुका था थोड़ा सा रुका था। मेरे को लगा कि दोस्त होगा, लेकिन वो जाते गया। फिर मैंने उसको बे भाई, फिर वो चला गया। अब मैं दौड़ भी नहीं सकता उसके पीछे, इसलिए मैं वहाँ पे जाके बैठ गया और थोड़ा सा रोया। और फिर ये भी अपने घर चला गया, उसको मैंने बोल दिया घर जा, और मैं भी फिर घर गया। सबसे पहले पापा को बताया, पापा ने पुलिस में फ़ोन किया, जो भी है हुआ, पर अभी तक मिला नहीं साला। ये मिल जाए बस तो 2 फ़ोन हो जाए। ये लिखन का डब्बा है। लिखन बहुत लोग खाते हैं, वैसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत टेस्टी लगती है। मैं नहीं खाता अभी, लेकिन ये हम सब भाई बहन खाते थे लिखन मिलके। तो हमने पैसे जमा किए थे और हमको सब डांटते थे लिखन मत खाओ, लेकिन हमने छुप के मंगवाया था लिखन का डब्बा। तो हम सब भाई बहन छुप के लिखन खाए थे उस दिन। तो ये वो डब्बा है उस दिन का। तो दोस्तों ये देखो, ये सब मैं जमा करके रखता हूँ। ये देखो, ये सब सारी चीज़ें हैं। ये
ये भी मेरा दोस्त है, ये दोस्त की फैमिली है। ये चाइनीज़ सेंटर में काम करता था मैं, ये हूँ मैं, मम्मी और मेरी माँ है, मतलब मेरी बहन। ये सारी फ़ोटोज़ है जो कभी डिलीट नहीं होनी चाहिए, ये वो सारी फ़ोटोज़ है। मैं मेरी कोई गलती नहीं है, मैं लड़कियों के साथ रहता हूँ क्योंकि मैं बचपन से लेकर अभी तक मैं बहनों से, मौसियों से ही घिरा हूँ और उनके बीच में ही ज़्यादा हूँ। तो मैं लड़कियों के साथ ऐसा नहीं हो, लड़कियों के साथ ही रहता हूँ, लेकिन असल में देखा जाए तो मेरी कोई लड़कियाँ दोस्त नहीं है ज़्यादा। एक ही थी, वो भी मुंबई चली गई है, अच्छी दोस्त थी वो। बाकी तो बस यही है और एक मैं हूँ। और भी है एक, वो चंद्रपुर में रहता है, उमाकांत नाम है उसका। बाकी और भी दोस्त हैं अच्छे 2-3 ही दोस्त हैं, 4-5 ही दोस्त हैं, फिर उसके ऊपर कोई दोस्त नहीं अच्छे, बाकी सब ऐसे ही है दूर दूर के। अब बारी है उसकी, जो मैंने बोला था वो यहाँ है बिल्कुल। हाँ, वही जो छोड़ के गई वो तो है ही। एक और है 9th स्टैंडर्ड वाली दोस्तों। मैंने उसको मैंने फॉलो किया था 12th स्टैंडर्ड के बाद। उसकी आईडी मेरे पास 8th स्टैंडर्ड से थी, लेकिन मैं फॉलो करने मेरी फटती थी। मैं उससे बात भी करता था, बस सिर्फ मैं करता था बात। तो मैंने उसको फॉलो किया, उसने एक्सेप्ट भी किया और फिर उसके बाद फ़ोटोज़ भी लाइक किए। लेकिन फिर मैंने क्या किया, उसका स्केच बना के, उसको इम्प्रेस करने के लिए उसका स्केच बना के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। उसने देखा, उसने लाइक भी किया और फ़ोटो भी लाइक की। लेकिन रात में उसका मैसेज आया कि तू बिना मुझसे पूछे मेरी फ़ोटो अपलोड नहीं कर सकता है, ना वो। तो मैंने उसको सॉरी बोला, फिर मैंने उसकी फ़ोटो हटा दी। लेकिन वो स्केच अभी भी मेरे पास है, तो मैं पूरी फ़ोटो नहीं दिखाऊँगा उसको, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी फ़ोटोज़ मैं किसी और को दिखाऊँ या जो भी। तो मैं आधी ही दिखाऊँगा, इतनी कि देखो ये उसका स्केच है, मैं सिर्फ इतना ही दिखाऊँगा, ठीक है। आग दिखाऊंगा तो फिर पता चल जाएगा पूरी शक्ल। तो मैंने ये स्केच है उसका बनाया था, और ये स्केच बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 दिन लगे थे, इतनी शिद्दत से बनाया था वो स्केच मैंने। लेकिन अब मैं ये स्केच उसको देना चाहता हूँ, क्योंकि अब पसंद तो करता हूँ, लेकिन अब मुझे सिर्फ उससे दोस्ती करनी है, अच्छा दोस्त बनना चाहता हूँ उसका। अब मिल जाए कहीं तो दे दूँ। बारी आती है हमारी महारानी की, जो हमको छोड़ के गई। मजबूरी में गई, उसकी मजबूरी। उसकी फ़ोटो मैं दिखा ही सकता हूँ, ये देखो, बिल्कुल क्यूट सी, प्यारी सी, बच्चे जैसी। वो नहीं कि तारे ज़मीं पर नहीं कह रहे ईशान, बिल्कुल वैसी ही बनाई थी इसकी फ़ोटो मैंने, वैसी ये फ़ोटो है बिल्कुल। मतलब मैं तो चाहूँगा कि एक बच्ची है जो मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब वो चली गई हमेशा के लिए। ये यहाँ है, वो पता नहीं कौन है, मैं भूल गया उसको। ये हमेशा यहाँ ही रहेगी, जो अब तक मेरे साथ थी वो ये थी। वैसे तो ये 16 साल की थी तब से हम दोनों का कुछ चल रहा था, 16-17, और अभी कुछ महीने पहले चली गई यहाँ से। और फिर ये सारी ये मम्मी पापा है, ये बहनें हैं सारी। दोस्तों मैं बहनों के साथ ही ज़्यादा, देखो कितनी सारी बहनें हैं, मैं क्या करूँ। ये देखो ये सारी, ये मैं चाइनीज़ सेंटर में काम करता था, ये ओनर की बेटी है, ये पीछे बैठे हैं मम्मी पापा। ये सब मैं मेमोरीज़ रखता हूँ मुझे बहुत। हाँ, ये है मेरी जो सबसे अच्छी दोस्त है वो ये है, ये भी मुंबई में चली गई है, अच्छी दोस्त है ये। और ये हम तीनों स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसका झगड़ा इससे हो गया तो ये चला गया, फिर हम दोनों ही बचे। अभी हम दोनों की ज़्यादा बात नहीं होती, पर अभी बीच में इसका फ़ोन आया था मेरे को कि कब मिलने आ रहा, तो मैं जाऊँगा इससे मिलने के लिए। ये हमारे हिंदी के सर बहुत प्यारे सर थे, देखो। तो ये सब कुछ था जो मैंने अभी दिखाया आपको। मेरे पास इतनी ही यादें हैं और इसके बाद नहीं है। जितनी भी यादें हैं और बनेगी, और मैं इसमें रखते जाऊँगा, डालते जाऊँगा। जब भी मुझे याद आएगी मैं इसको खोल के देखता हूँ, और कभी कभी रोता भी हूँ, कभी जब बहुत याद आती है। मैं पानी दे, खोल, ढक्कन खोल, जल्दी खोलना है यार, टाइम हो रहा, पहले वीडियो लंबी हो चुकी। तो दोस्तों तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसका भी हो गया है, ज़्यादा नहीं खींचते वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हाँ, मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और लव यू।